एवरीवन। ओके जी, आज आपको दिखाने लगी हूँ मैं 7 और 8 अप्रैल की रिकॉर्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट डेज इन आवर लाइफ, काइंड ऑफ माइलस्टोन्स इन आवर लाइफ। सबसे पहले दिखाऊंगी कि हाउ आई मेड stupid of myself by again missing the appointment, and उसके बाद very important day in our life, Simon की final presentation for the thesis with the panelist at home online, featuring Simon in this episode. Yes, a very rare sight of Simon. मतलब वैसे तो आपने देखा ही होगा Simon को चलते फिरते वीडियोस में आई जाते हैं, but actually sitting in my vlog and talking not to the audience with me obviously, but in the video, he's in the video. So सब कुछ दिखाते हैं आपको। इस इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। Hey everyone. Okay, so today is 7th May. Zivi was complaining a bit about like itchy in the night, and I could see some rashes on his feet or on his leg or somewhere other parts of the body as well. Just a little bit of minor rash, but I was a little concerned because it's been a week or so he's complaining about this itchy thing. तो मुझे लगा कि इसने कोई बग वगैरह ना कैच कर लिया हो जिसकी वजह से इसको ये itchy वाला मसला चल रहा है. So I thought to book an appointment with the GP and get him checked. So I did an appointment और मुझे टाइमिंग्स मिली 2:40 की, which was a very reasonable timing for me. आराम से उठ के नाश्ता करके घर के काम भी करके इवन मैं आराम से आ सकती थी. But I was so stupid. I don't know where I put my time. कि मेरा सारा टाइम I don't know काम करने में I was so carried away कि काम करते करते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने टाइम ज़्यादा कर दिया है. और फिर ऑब्वियसली क्योंकि दिस वॉज़न्ट 21 बस, 21 बिल्कुल घर के बैठ से मिल जाती है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी 10 मिनट्स की वॉक करनी पड़ती है. मेरे पास सिर्फ 4 मिनट थे आई बिलीव, और उस 4 मिनट में मुझे पहुंचना था और 4 मिनट में ऑब्वियसली मैं नहीं पहुंच पाई. एंड समहाउ आई मिस द बस एंड आई मिस द अपॉइंटमेंट. आई ट्राइड देम, आई रिंग देम कि मुझे आज की ही रीस्केड्यूल कर दे, बट वो इस टाइम पर रीस्केड्यूल नहीं करते हैं. अब मुझे सुबह दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एंड नॉट श्योर कि वो मुझे किस टाइम की मिलती है. एंड दिस इज़ सो स्टूपिड ऑफ मी बिकॉज मुझे ऑल द वे तैयार होके दौड़े लगा कर इधर तक आना पड़ा ऑल इन वेन. सो नाउ आई एम गोइंग टू द कैनन मार्केट एज ऑलवेज, मेरा फेवरेट काम. जस्ट गॉट माई पॉकेट मनी टुडे, सो टाइम टू स्पेंड. आज सोच रही फिरनी बनाने का, तो फिरनी के लिए मुझे थोड़े से नट्स चाहिए. सो आई विल गेट द नट्स एंड देन आई विल गो बैक प्रॉबेबली. So that's the thing. I'm feeling so stupid. अच्छा, तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी रिकॉर्डिंग 7th मई की. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, जस्ट अ डे बिफोर साइमन्स फाइनल डिसर्टेशन प्रेजेंटेशन. बेसिकली थीसिस कंप्लीट हो चुका था, सबमिट हो चुका था, उसकी प्रेजेंटेशन थी. तो रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि एक दिन पहले पिछले व्लॉग में कि मंडेज़ यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट मंडे ऑफ मे एंड लास्ट मंडे ऑफ मे, जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं. इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, बट हम कहीं पर भी नहीं जा पाए थे बिकॉज साइमन का थीसिस वाज ऑन पीक ऑन दैट पार्ट. तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग विच इज़ 8 मई, और विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस बिकॉज उस दिन उनकी प्रेजेंटेशन थी. तो सुबह सुबह हम लोग उठे और उठ के नाश्ता वगैरह किया. टाइम से पहले उठ के जीवी सो रहा था, नाश्ता नुश्ता करके. इट वॉज एक्चुअली आवर टाइम जिसमें जीवी नहीं था साथ. सो इट्स अ वेरी हार्ट फेल्ट और हमारी अपनी केमिस्ट्री और उसके बारे में है. सो दिस व्लॉग इज बेसिकली अबाउट दैट बिकॉज ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन को तो मैंने रिकॉर्ड तो वैसे पूरी की थी प्रेजेंटेशन, लेकिन वो सुनाने का फ़ायदा नहीं है. तो बिट्स एंड पीसेस जो हम स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे थे और मैं एक सपोर्ट सिस्टम बन के बैठी हुई थी और वो सारा कुछ वो इस ब्लॉग अगले वीडियोस में मैं दिखाने लगी हूँ. तो चल के देखते पहले वीडियो, फिर करते हैं बात. नहीं, कंटिन्यू बोलो.
In the adopted methodology, equilibrium unit, to isolate the effect of only the flow variations and pressure variations, we will keep the temperature, the flow rate or the pressure. Just for the information, नहीं ऐसे नहीं आएगा. As a matter of fact, नहीं. चैट जीपीटी पे जाके देखो सिरेना उसमें. मैं वो देख के आया हूँ, फिर दोबारा वैसे कोई नज़र कुछ नहीं आया, कोई बग नज़र नहीं. ये मिल रही थी मुझे हाफ एन आवर, तो मैंने कहा चलो ये वाली लेके देखती हूँ. मतलब हाफ होल व्हीट है और हाफ दूसरा व्हीट है. होल व्हीट, हाँ वाइट फ्लावर और wheat. मतलब मैदा और होल व्हीट दोनों. आधी चिट्टी होगी, आधी ब्राउन होगी. फाइबर एंड होल ग्रेन नहीं जी, उन्होंने एक ही में डाला हुआ है. आधी चिट्टी आधी ब्राउन करें उसके ऊपर. कीप इट अवे फ्रॉम बच्चा. सिर्फ हमारा बच्चे नहीं, सारे बच्चे ही ऐसे हैं. एक आपको ये सेफ्टी वाला ज़रूर मिलता है, एक आपको एलर्जेंस वाला ज़रूर मिलता है, वीट फ्रेंडली वो वेगन फ्रेंडली वाला ज़रूर मिलता है आपको. फिर उसके अलावा और क्या मिलता है आपको? हाँ, कुछ जो कॉस्मेटिक रिलेटेड चीज़ें उसके ऊपर क्रूएलिटी, एनिमल क्रूएलिटी से रिलेटेड भी मिलता है. ये चीज़ें पेट हैं यहाँ पे. क्योंकि पाकिस्तान में 2-3 साल पहले तक एक्सपायरी तक का कॉन्सेप्ट नहीं था. अभी भी नहीं है. मतलब कंपनीज तो लिखती हैं, लोगों के पास नहीं. खा के कहते हैं हाय नहीं चल, टेस्ट चेंज हो गया. और अच्छा अभी खराब तक हो गई है. कितने दुकानदार होंगे बेकरी वाले, तो उनको भी ये अजाब लगता था. हाँ, क्योंकि काम उनका ख़राब हो जाता है. या जलाल सिंह वगैरह पे जाओ ना, अब तो खैर मुझे लगता है बाकी बेकरीज पे भी यही सीन है. उन्होंने लिखा होता है हर चीज़ की ना, ये जो आम बेकरी आइटम्स होती हैं, फ्रेशली बेक्ड आइटम्स के बेस्ट बिफोर 1 दिन की डेट होगी, 3 दिन की डेट होगी. तो उन्होंने लिखा. वैसे तो बेस्ट बिफोर उसके बाद भी रहती है, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा खाई भी हुई है. लेकिन उन्होंने एक लिमिट दी होती है. नहीं, अगली स्लाइस दो अलग थे. ये अगली के अंदर का एक अगली है. लेस अगली. हाँ, लेकिन ये लास्ट अगली था. आज आपने वो वाइट खाई है ना, इसलिए आपको ये अच्छी नहीं लग रही. यू विल डेवलप इट. नीचे से वाइट निकला नहीं है. हाँ, कोई नहीं खाई ऐसे. मक्के कोई नहीं, सारे ब्राउन. देखो दिस इज हेल्दी. आप हेल्दी सोच के खा लो. क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आती पाकिस्तानी मेंटालिटी की, हेल्दी डजंट हैव टू बी बैड इन टेस्ट. इनका ना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है. मुझे बहुत ब्रांड ब्रेड पसंद थी, मुझे ब्रेड ही नहीं पसंद थी. Morning everyone. Today the topic which I am going to discuss is analysis of aqueous sodium lysate solutions. Because of this increase of the Earth's temperature, we call it. दोबारा तो क्यों इधर से कर लो. 128 एक्शन. the green end of the humanity on Earth. So what we are going to do is we are going to ये पूरी एक्शन. देखो मैं ना सिस्टमैटिक फ्लो बनाया था, मुझे पता हो. तो आप ये खोलोगे तो नजर नहीं आ जाएगा उनकी स्क्रीन. नहीं तो मैं जुबान याद कराऊंगा. आप बोले इसका ब्रेक ले लेते हैं. मैं ऐसे स्क्रिप्ट पकड़ के कर दूंगा. Why the increasing Earth? फेयर करो. तो ये आपने क्वेश्चन भी कर दिया मुझे. मैं लिख रही हूँ. एक्शन. Why the increasing amount of carbon dioxide? एक्शन. Pause. रीप्ले. तो सवाल दसो.
वो मैं एंड पे पूछूंगी आपसे. What inspired you to do this research? आगे चलो. Very good question. Next question. जवाब दो, मैं पैनलिस्ट हूँ. आगे चलो. हाँ, कितनी बड़ी बात है. Ocean, what is ocean acidification? Acidification. हाँ, पूरा नाम नहीं सुना था मैंने. Since carbon dioxide is going to, so this is the phenomenon which we call ocean acidification. And what is salinization? Due to evaporation, so this is the phenomenon which we call salination. देखा, ये वाला क्वेश्चन लाजमी आना है. लिखवा लो मेरे से. Name any uncommon global warming effect. Uncommon. हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग में आप तो कह दोगे ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, मछलियाँ मर रही नहीं, हैं. तो अनकॉमन बताओ. तो ये सारे कॉमन क्यों? टाइफून्स, साइक्लोन्स. टाइफून के बारे में बताओ. Because of air pressure variations and the temperature variations, high and What is the difference between cyclone? हाय हाय ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ. 8:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ. आगे चलो. देखो, मुझे जो समझ भी आई मैंने क्वेश्चन बना. आप ना अपनी स्क्रिप्ट साथ वाले लैपटॉप में खोल लो. उन्हें ये शोर पूरा कर. तो इस वाले में खोल लो. इसमें कोई ईमेल नहीं आती है जिस पे आप ईमेल कर दो. छोटे वाले में. हाँ, क्योंकि आप कहीं पर भी कुछ भूल रहे हो, आप फौरन उसको रिफर तो कर सकते हो ना. वो आप ये. डू यू नीड एनी गुड बैकग्राउंड? पीछे मैं हीटर चला दूँ, आग वाला. अच्छा लगेगा. पासवर्ड. ओए बड़ा लंबा पासवर्ड है. क्या नहीं नवटा. आपने मुत्तर पोली को तो तेरे लिए रख लिया. अच्छा तो लाना हर बंदा कहता कि तू रखिया पासवर्ड है. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ. ओए होए, इतने सारे ये देखो जरा. कोई बना के रखो, कोई फोल्डर. और एक्चुअली मेरी जो 2 बड़ी स्क्रीनें हैं ना उन पे ये सारे अरेंज्ड हैं. किचड़ पिचड़ मुझे बड़ा बुरा लगता है जिन्होंने अपनी ऐसे किया. place where it's just you and me. Feels like we're in a dream, you know. जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने. सो येस, इट वाज अ लेजी मॉर्निंग और फर्स्ट टाइम आई एम फीचरिंग साइमन इन माय व्लॉग. although he is a little uncomfortable about this thing and he was like I forbid you, मैं नहीं जाना चाहता इसमें. and I said मैंने आपका आगे मुंह के आगे ब्रेड का रैपर रखा तो हुआ है, so you are not like fully in on screen. So yeah, so that was the day. Basically he was practicing for his presentation which went really well. वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कि कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस था. और फिर उसके बाद हमने की पार्टी बिकॉज हम ने मंडे सेलिब्रेट नहीं किया था, समर मंडे. तो नेक्स्ट डे दैट वाज आवर डे टू सेलिब्रेट इट. और जीवी की जीपी अपॉइंटमेंट भी थी, तो वी बिन टू जीपी अपॉइंटमेंट. और उसके बाद हम बाहर गए घूमने के लिए, समर एंजॉय किया, जीवी एंजॉयड अ लॉट. तो वो सारा कुछ बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर. अंटिल देन आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. कमेंट के अंदर मुझे बताएं इफ़ यू वांट टू सी साइमन मोर एंड इफ़ यू वांट टू सी दिस केमिस्ट्री मोर बिकॉज वी हैव लाइक वेरी खट्टी मिट्टी सी केमिस्ट्री. So very raw and very खट्टी मिट्टी chemistry. So if you want to see me more with Simon, I will convince him. अगर जितने कमेंट्स होंगे उसकी बेसिस पे. सो डू कमेंट, शेयर करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर, शेयर करें, दूसरों को बताएं कि आप जाके व्लॉग्स देखें ये वाले. एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड मिले. नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको मिलते हैं विद मोर फन. तब तक के लिए चाओ.